तो आज फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्विन फ्लेम दिव्य प्रेम और शांति के दूत पर। तो सर्वप्रथम हमारी तरफ से सर्व जागृत पवित्र रूहों को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री शक्ति। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग सभी अपने निरंतर जप ध्यान योग साधना करते होंगे और निरंतर अपनी यात्रा में एक एक कदम आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपको सभी को पता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी जर्नी टुकड़ों टुकड़ों में चलती है। तो आज हम एक और गहरे विषय बात करने वाले दोस्तों, और वो विषय हमारी ऊर्जा, क्योंकि हमारी ऊर्जा को सुरक्षित कैसे करें और हम हमारी इस ऊर्जा को कैसे बहने से रोकें कि हम कहाँ कहाँ अपनी ऊर्जा को लीक कर रहे हैं और कैसे कैसे हमारी ऊर्जा ये लीक होती है। सर्वप्रथम हमें खुद पर ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादातर हमारी ऊर्जा को हमारे कार्मिकों को दे देते हैं, और जैसे भी हम अपनी यात्रा में बढ़ते हैं वो कार्मिक हमें ट्रिगर करते हैं और रिटर्न हम उनको जवाब देते हैं। तो हमें ये नहीं करना दोस्तों, हमारी ऊर्जा को सेव करना, हमें ना ही कार्मिकों में लगाना, उनको समझाना। समझने वाले नहीं है वो आपको, लेकिन कम से कम अपनी ऊर्जा को जितनी भी आप सेव करोगे आप उतने ही इनर वर्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको ये इनर वर्क ही है जो आपकी यात्रा में निरंतर कार्य करता है और आपको निरंतर अपनी यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि दोस्तों जैसे हम डीएम को याद करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद करके उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं और हमारी एनर्जी ऐसे ही लीक होती है। हम कोई भी गाइडेंस देखते हैं, एनर्जी देखते हैं, और हमें बस क्या रहता है, आपको क्या रहता है, डीएम क्या कर रहा है, डीएम के जीवन में क्या हो रहा है। अरे भाई डीएम को मत देखो, खुद को देखो आप क्या कर रहे हो। चलो गाइडेंस लेना किसी चैनल से बुरी बात नहीं है, मार्गदर्शन को मार्गदर्शन के तरीके से ले दोस्तों, ना कि डीएम की एनर्जी को ही देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए हम उस चैनल पे जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अवरोधक है हमारी जर्नी के अंदर। और हमें डीएम की एनर्जी को नहीं देखना दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी को देखना, हमें खुद को बैलेंस करना है, क्योंकि डीएम और डीएफ आपके अंदर ही है दोस्तों। जब तक हम स्वयं में ही संतुलित नहीं होंगे तो बाहर कुछ भी संतुलित नहीं होगा। नंबर 2, जैसे हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते दोस्तों, 2400 घंटे उसके ऊपर एक्टिव रहते, क्यों भाई, और कोई काम नहीं है क्या, घंटों घंटों फोन पे बातें करना। और एनर्जी वैम्पर कहीं बाहर नहीं होते, ये एनर्जी वैम्पर हमारे ही अंदर होते हैं, हमारे बीच में होते हैं, ये हमारे ही बन के होते हैं, ये दूसरे को तो पता ही नहीं ना आप क्या हो। वो हमारे पास में आएंगे, अपनी दुख दुविधा सुनाएंगे, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, क्या करूँ, हाय ये करूँ। तो फिर आप तो आप ही हो, मार्गदर्शन देते हो उसको, और वो आपके एनर्जी लेके हाई पावर में होके खुद का दुखड़ा आपके अंदर संजो के गायब हो जाता है, और फिर आप रोने लग जाते हो, ये हो गया वो हो गया, बोधरेशन ओवर थिंकिंग में घुस जाते हो। ये ओवर थिंकिंग भी हमारी एनर्जी को लीक करती है भाई। कृपया इससे बचे, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें। हमें सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा को लॉक करना है। आ रही है समझ में आप लोगों को, अपनी ऊर्जा को लॉक करो। इस भौतिक आयाम में कुछ भी हो रहा होता है, हमारे आस पड़ोस में कुछ भी घटित होता है, सर्वप्रथम हम घुसते हैं उसके अंदर। क्यों भाई, आप ज्यादा मार्गदर्शित करने वाले हो क्या, किसको वैसे करो वैसे करो, वहां भी आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आप बार बार फोन को ट्राई कर रहे हो, डीएम को देख रहे हो, उसकी आंखों में सबसे ज्यादा एनर्जी आंखों से ही कैच होती है। कम से कम 7-8 साल के करीब तो आप लोगों को हो गया, 10 साल भाई, 20-20 साल भी हो गए होंगे किसी लोगों को। कम से कम आपको ये तो समझ में आया होगा भी एनर्जी ही सब कुछ है, ये एनर्जी हमारा कर्मा बना रही है भाई। अपनी एनर्जी को समझो, परमपिता परमात्मा के मार्गदर्शन से चलो, ना कि किसी के कहने पर बहकावे में आकर खुद को खोना नहीं है भाई। खुद को एक संजो के रखना है, हमें एक होना है, और एक है, और फिर भी हम भटक रहे हैं। भ्रमित ना हो, परमपिता परमात्मा को मान्य करो, समय को मान्य करो, और इन कार्मिकों को एनर्जी मत दो भाई, मत दो भाई, मत दो। हर वीडियो में कहता हूँ एनर्जी सेव करो, एनर्जी सेव करो, हर गाइडेंस में कहता हूँ एनर्जी सेव करो भाई, अपना ऑरा लॉक रखो। हम अपनी यात्रा में क्यों आगे नहीं बढ़ रहे भाई। जो कोई भी आता है आपके पास या आप किसी के पास जाते हो,
सर्वप्रथम अपनी यात्रा के बारे में जिक्र करते हो कि भाई मैं तो इस जर्नी में हूँ, शिव शक्ति यात्रा में हूँ। पता नहीं क्या हो गया आपको यार, कोई नहीं समझेगा आपको, कोई भी नहीं समझेगा। परिवार वाले नहीं समझ रहे आपको, दूसरा कौन समझेगा भाई। किसी को भी साबित ना करो, एकांत धारण करो भाई, स्वयं में ही स्वयं रहो। किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, समय सब साबित कर देगा, ठीक है ना। और ज़्यादा किसी से भाई बैर विरोध ना करें, शांत रहें, स्वयं में रहें। कार्मिकों को एनर्जी मत देनी है भाई। अगर वो आपको बुरा भला प्रताड़ना कुछ भी दे रहे हैं, कच्चे मंदे शब्द बोल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं बोलना है उनको। अपना कर्मा बैलेंस करो, क्योंकि जब तक आप रिटर्न में उनको जवाब दोगे ना, आपका कर्मा बैलेंस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी आप इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ोगे। तो आपको समय के अंदर एक ही धारण करना है, मौन हो जाओ, सुन हो जाओ भाई। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ भी आ रहा है, उनके लिए विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वहां मत बोलो भाई। एक कागज लो, कागज पर वो सब कुछ लिखो जो आप उनको बोलना चाहते हो, और उसको एकांत में जाकर जला दें। और समय से ये महसूस करें कि हमारे अंदर से पूरी नकारात्मकता बाहर निकल चुकी है और हम पूर्ण रूप से अंदर से खाली हो चुके हैं। तो यही जरिया है भाई अपनी एनर्जी सेव करने का। तो आप सभी समझदार हो, ज़्यादा कुछ नहीं समझाएंगे भैया आपको। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी गाइडेंस मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भाई, मिस्टर अजीत 3272, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल लिंक भी हमने अपने इंस्टाग्राम पे दिया हुआ है इधर ऊपर। तो आप उसको फॉलो करें। भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।